औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इनकी रोशनी। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ाए कराम का यूट्यूब चैनल में मैं इस्तक़बाल करती हूँ, इस्तक़बाल है। तो आज हम इस वीडियो में 4वीं जमात के इल्मे रियाज़ी मज़मून से मुताल्लिक़ जो असबाक़ हैं उनके लेसन बेस्ड असेसमेंट के लिए जो सवालियाती पर्चा तैयार करना है, इन लेसन बेस्ड असेसमेंट के लिए सवालियाती पर्चों को मैंने तैयार किया है। आज इस पर सवालात के साथ साथ जवाबात पर बहस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला सवाल जो है दर्ज झेल तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए, दोहराई हुई जमा और ज़रब को ज़ैल की जोड़ियों में क्या है लिखिए। तो यहाँ पर जो है मैंने आधे मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस दिए हैं, यानी दोनों को मिलाकर एक निशान होगा। तो इसका तो जवाब होगा ये जो कितने मुसल्लसात हैं यहाँ पर गिनकर यहाँ पर लिखेंगे, और जमा की शक्ल भी लिखेंगे और ज़रब की शक्ल भी लिखेंगे। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम 7 जमा 7 लिखेंगे, और ये जमा की सूरत हो गई, और ये 7, ये जो 7 मुसल्लसात हैं कितने रो में हैं, कितने सफ़ों में हैं, 2 सफ़ों में, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसी तरह जो है दूसरा सवाल हल करेंगे। यहाँ पर 3 मोमबत्तियाँ दी गई हैं, 3 जमा 3। उसी तरह ज़रबी सूरत जो होगी 3 ज़रब 2। नेक्स्ट सवाल है, मुनासिब जवाब से खाना पूरी कीजिए। यहाँ पर हर एक सवाल के लिए आधा आधा मार्क्स दिया गया है, कुल मिलाकर 2 मार्क्स का ये सवाल है। 3 ज़रब 100, 300 इसका जवाब है। इसका जवाब जो होगा, ये सिफर हमने इस तरह से लिख लेना है, और 9 और 5 को ज़रब देना है, 9 5 45, तो हम यहाँ पर 45 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब है। तो यहाँ पर ये जो तीसरा सवाल है, इस पे जो है 2 सिफर हैं, तो ये दोनों सिफर हम यहाँ पर साइड में लिख लेंगे सीधी तरफ से। ये रहे दोनों सिफर। अब 2 और 6 को ज़रब देंगे, 2 6 12, ये इसका जवाब होगा। उसी तरह जो है यहाँ पर जो है जवाब दिया गया है, देखिए यहाँ पर जवाब दिया गया है, यहाँ पर 70 है। तो अब हमने क्या है यहाँ पर कितने अदद को अगर हम ज़रब देंगे, कितने 70 को किस अदद से ज़रब देंगे तो 350 हमें हासिल होगा। तो ये जो है सिफर यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 35 है, 7 के पहाड़े में 35 कितनी मरतबा को आएगा, 7 पंजे 35, 5 यहाँ पर लिखना होगा, 5 सते 35। यहाँ पर जो तीसरा सवाल दिया गया है, दर्ज झेल को ज़रब दीजिए। तो 2 सवालात के लिए 1 मार्क्स मैंने मुंतखब किया है। तो यहाँ पर इसका जवाब 210 को 40 से अगर ज़रब देंगे तो इसका जवाब क्या होगा, तो 210 ज़रब 40। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो है कितने सिफर हैं वो गिन कर लिख लेंगे यहाँ पर, यानी 2 सिफर यहाँ पर हैं, तो हम 2 सिफर लिख लेंगे। अब 4 21 को 4 से ज़रब देंगे, 4 एके 4, 4 दूनी 8। उसी तरह दूसरा सवाल हल करेंगे, 4 को 1 तक पढ़ेंगे, 4 एके 4, 4 तिया 12। नेक्स्ट जो है चौथा हल कीजिए, चौथा सवाल है और हल कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 सवाल मैंने लिए हैं, 1 मार्क्स के लिए, और 2 मार्क्स इसके लिए मैंने मुंतखब किए हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो सवाल इबारती सवाल दिया गया है, 1 किलोग्राम चावल की कीमत 40 रुपये है, 5 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी। तो हमें हल किस तरह से करेंगे, तो इसका जवाब है 1 किलोग्राम चावल की कीमत 40 रुपये है, तो 5 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी, तो हमने ये मालूम करना है। तो 40 ज़रब 5, इस तरह से इसको ज़रब देंगे तो इसकी कीमत हमें मिल जाएगी, यानी 200 रुपये। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल, एक ब्याज में 96 सफ़े हैं, यानी औराक हैं,
तो इस तरह के 45 ब्याज में कितने सफ़ात होंगे, तो इस तरह से मालूम करेंगे। तो जवाब में क्या लिखेंगे, एक ब्याज में मौजूद सफ़ों की तादाद भी लिख सकते हैं। कितने हैं, 96। तो 45 ब्याज में कुल सफ़ात कितने होंगे, यानी 96 ज़रब 45। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट सवाल जो है, पांचवा सवाल ज़रब करेंगे। तो मैंने इन थोड़ा बड़े सवालात हैं ये, तो इन सवालात को मैंने 2 मार्क्स के लिए मुंतखब किया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये होगा और ये इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, ज़ारिब को और मज़रूब को 10 के तकरीबन करके हासिल ज़रब मालूम कीजिए। यानी हमने जो है इनको तकरीबन तखमीना मालूम करके क्या है, इसको ज़रब देना है। तो किस तरह से हम तकरीबन तकरीबन कीमत मालूम करेंगे। ये जो 34 है, इसकी तकरीबन कीमत होगी 30, और ये 76 की तकरीबन कीमत होगी 80। तो हम जो है 30 ज़रब 80 करेंगे। तो यहाँ पर 2 सिफर लिख लेंगे। 8 तिया 24, 3 अठे 24। तो ये सवाल भी इसी तरह से सॉल्व करना है। इसका जवाब ये रहा। ये जो सबक है ज़रब से, सबक पर मुबन्नी क़दर पैमाई का ये जो पर्चा है ज़रब से मुताल्ला, ये हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर ये सवाली पर्चा ख़त्म हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।